नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डाइट एंड फिटनेस में। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोविड इन्फेक्शन या फिर कोरोना से बचने के लिए ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो आपको मदद करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि कोरोना या फिर कोविड के केसेस वापस से बढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो कोविड के केसेस थे वो बीच में कम तो हो गए थे, लेकिन वापस से धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल रहा है। और ऐसे समय पे बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि सही सावधानी बरतना। यानी कि आप जैसे कि मास्क का उपयोग है या फिर सैनिटाइज़र है, हाथ धोना है आपको बार बार। लेकिन उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपका आहार जो होता है उस पे थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। यानी कि ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों कि कोई भी एक पदार्थ खाने से कोविड का इन्फेक्शन आप रोक सकते हो या फिर उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप सही और संतुलित आहार लेते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मदद आपको ज़रूर करेगा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड के लिए कोई डाइट ऐसा तो है नहीं, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा कोविड के दौरान कि जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी उन्हें इन्फेक्शन का खतरा कम था या फिर उन्हें इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं और ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो आपको ज़रूर लेने चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इस कोरोना के इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए। सबसे पहला ज़रूरी पोषक तत्व जो है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारा शरीर खुद से तैयार नहीं कर सकता और इसीलिए हमें विटामिन सी जो होता है वो अपने आहार से लेना है। और आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए विटामिन सी की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और सेल डैमेज जो होता है यानी कि हमारी जो पेशी होती है उसे डैमेज करने से ये रोकता भी है। तो इसीलिए विटामिन सी का सही मात्रा में आपको समावेश अपने आहार में अवश्य करना है। ताज़े ताज़े खट्टे फल होते हैं, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, अमरूद है, कीवी है, अलग अलग प्रकार के बेरीज जो आते हैं मार्केट में वो आपको अवश्य लेने हैं अपने आहार में। आंवले का जूस वगैरह आप सुबह सुबह लेना चालू कर सकते हो, उससे भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। फिर दूसरा जो पोषक तत्व है वो है विटामिन ए। विटामिन ए या फिर बीटा कैरोटीन जिन जिन सब्जियों में या फिर फलों में होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हमारे पाचन संस्था और ख़ास तौर पे हमारी श्वसन संस्था के स्वास्थ्य के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि आपको पता है कि कोविड का जो वायरस होता है वो हमारी श्वसन संस्था रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। तो इसीलिए विटामिन ए का समावेश भी आहार में होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप ख़ास तौर पे जो लाल, पीली या फिर नारंगी कलर की जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, वो आपको ज़्यादा लेने हैं। लाल हरी जो शिमला मिर्च आती है उसी के साथ साथ जो पीले फल जैसे कि पपीता है या फिर हम आम के सीज़न में आप आम भी सही मात्रा में ज़रूर ले सकते हो, या फिर कद्दू जैसी सब्जियां आती है। ऐसी सारी जो सब्जियां होती है या फिर फल होते हैं वो ऊपर ऊपर से अपने आहार में अवश्य लेने चाहिए। गाजर का समावेश भी आप आपके आहार में सलाद के तौर पे रोज़ाना ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि सलाद अपने आहार में अगर आप लेते हो तो पाचन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और गाजर में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। तो आपके रोज़ के आहार में सलाद के तौर पे ये ज़रूर लेना है। अगला ज़रूरी पोषक तत्व है जिंक। तो जैसे कि आपने सुना भी होगा कि विटामिन सी या फिर जिंक के सप्लीमेंट्स भी बहुत जगह पर रेकमेंड हो रहे थे। जिंक जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। जिंक जो है वो काफ़ी एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर में उनकी निर्मित के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। और शरीर में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो उसके कारण इम्यूनिटी यानी कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति भी कम हो सकती है। तो इसीलिए आहार से भी जितना हो सके आपको ट्राई करना है कि जिंक युक्त पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार के बीन्स आते हैं या फिर अंडे है, मछली है, या फिर जो बीज आते हैं सूरजमुखी है, अलसी है, ऐसे जो बीज आते हैं वो भी आपको आपके आहार में लेने हैं। बीज का उपयोग आप आपके खाने के बाद कर सकते हो, या फिर सलाद है या फिर अगर आप कुछ बनाते हो तो उसके ऊपर से वो बीज डाल के ले सकते हो, ताकि काफ़ी अच्छी मात्रा उसकी आपके शरीर में जाएगी और उससे आपके शरीर को जिंक की भी काफ़ी अच्छी मात्रा मिलेगी। अगला जो ज़रूरी पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। जैसे कि आप में से कुछ कुछ लोगों को पता होगा कि प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड्स से बनता है। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में टी सेल्स के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं।
टी सेल्स क्या करती है? टी सेल्स हमारे शरीर में पैथोजेंस यानी कि रोगजनक जो होते हैं, यानी कि बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ जो रोग का कारण हो सकती है, ऐसे पैथोजन से लड़ने के लिए ये सक्षम होती है या फिर उनसे हमारे शरीर का बचाव करती है। तो इसीलिए आहार में प्रोटीन भी सही मात्रा में शामिल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन के जो ऑप्शंस है, अंडे, मछली, चिकन है, या फिर आप नॉनवेज खाते हो तो ये सब खा सकते हो। नॉनवेज अगर आप नहीं खाते हो तो दूध और दूध के पदार्थ है, सूखा मेवा है, अलग अलग प्रकार के बीज है, या फिर दाल है, अलग अलग प्रकार के अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स है, सोयाबीन है। ये सारे पदार्थों का अच्छी मात्रा में आपको आपके आहार में समावेश करना है। उसके बाद हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी आवश्यक होते हैं हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए। विटामिन ई है या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उन्हें ये स्टेबल करते हैं। फ्री रेडिकल्स के कारण भी हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है या फिर कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। तो इसीलिए विटामिन ई है और ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये जो हेल्दी फैट्स हम जिसे कहते हैं, स्वस्थ वसा, वो आपके आहार में अवश्य होना चाहिए। इसके लिए भी अंडे है, मछली है, या फिर आप बीज अलग अलग प्रकार के बादाम, अखरोट जैसा सूखा मेवा है, वो आपके आहार में ज़रूर ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारे मसालों की। तो मसाले जो होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और कई प्रकार से के इन्फेक्शन से हमारे शरीर का बचाव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। उसमें से सबसे पहला है लहसुन। तो लहसुन जो होती है उसमें एलिसीन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि हमारी इम्यून सेल्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करता है और फिर अलग अलग प्रकार के जो संक्रमण होते हैं ऐसे, उनसे हमारे शरीर का बचाव करता है। लहसुन के बाद अदरक जो होता है, अदरक में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। उसके कारण से भी ये अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस है या फिर सूजन जो आती है, ख़ासतौर पे इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में, उससे दूर रहने के लिए या फिर उससे हमारे शरीर का बचाव करने के लिए काफ़ी मदद करता है। हल्दी जो होती है उसका महत्व हम वैसे भी जानते हैं कि हल्दी कई सारे जो अलग अलग प्रकार के संक्रमण हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है उन्हें कम करने के लिए। उसी प्रकार से कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए भी हम जो हल्दी है उसका समावेश ज़रूर कर सकते हैं अपने आहार में। लेकिन कच्ची हल्दी जो होती है यानी कि पानी में मिला के, या फिर जैसे बहुत ही पॉपुलर जो ड्रिंक हो गया था जैसे कि हल्दी का दूध जिसे हम कहते हैं, गोल्डन मिल्क भी इसे कहा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। कोविड के केसेस जब भी बढ़ गए थे तो वो इसीलिए कि किसी भी प्रकार से हल्दी जो है वो आपके पेट में जानी चाहिए। तो ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो एक साथ मिलके हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और फिर कोविड का संक्रमण है या फिर बाकी कोई भी संक्रमण है उससे हमारे शरीर का ये बचाव करते हैं। उसके बाद तुलसी जो होती है, तुलसी में भी काफ़ी गुणकारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पाए जाते हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ में इसमें पाई जाती है। तो किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन जो होता है उससे ये हमारे शरीर का बचाव करती है। तो सुबह सुबह अगर तुलसी का पत्ता है आपके पास, तुलसी का पौधा है, तो तुलसी के पत्ते आप चबा के खा सकते हो, या फिर सुबह सुबह तुलसी का रस आजकल मिलता है मार्केट में, या फिर फ्रेश जूस भी आप घर पे बना सकते हो। थोड़े से पत्ते बस पानी के साथ उबालने हैं और वैसा अगर आप रोज़ाना पियो तो किसी भी प्रकार की सर्दी खांसी है उससे भी ये लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुणकारी होती है। तुलसी के जैसे ही गिलोय जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें एंटीपायरेटिक गुण होते हैं, यानी कि फीवर यानी कि बुखार से लड़ने की इसमें क्षमता होती है। तो बुखार से लड़ने के लिए और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। गिलोय का भी छोटे से ऐसे पत्ते आते हैं, वो कभी कभार आप चबा के भी खा सकते हो, या फिर गिलोय का जो रस होता है वो भी आजकल इंस्टेंट आ जाता है मार्केट में, गिलोय का रस भी आप ले सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी पदार्थ का एकदम अतिरिक्त मात्रा में सेवन आपको नहीं करना है, और ये सारे पदार्थ जो है वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, ये सारे पदार्थों का थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने आहार में समावेश करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये मदद करे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना
करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।